हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G बायोलॉजी क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए इस चैनल पर न्यू सब्जेक्ट लाए गए हैं बीएड के लिए। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 2 अप्रैल से। तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम उसको आपके वीडियो पर लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप किए जा सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चंस है आपका साइंस टीचिंग, जो साइंस टीचिंग है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट है जो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारी जो आज की हेडिंग है, टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट फिजिक्स टीचिंग। ओके, मीन्स भौतिक विज्ञान के शिक्षण उद्देश्य, इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स का, फिजिक्स का मोटिव क्या है, ये हमारा हेडिंग्स है। तो बीएड का सेकेंड ईयर का जो सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर एग्जाम है, उस हेडिंग को रखते हुए हम 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो लेट वी स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान के शिक्षण उद्देश्य। जो हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं उसका शिक्षण उद्देश्य क्या है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो क्या है, विज्ञान शिक्षण के लिए मीन्स जो साइंस टीचिंग होती है उसकी टीचिंग के लिए क्या होता है, विज्ञान शिक्षण के लिए विशिष्ट उद्देश्य किसी विशेष समाज के निर्धारित नियमों पर आधारित होनी चाहिए। मीन्स जो हमारी फिजिक्स है, जो हमारी भौतिक विज्ञान है, इनका जो शिक्षण है इसका एक स्पेशल मोटिव होना चाहिए, एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारा सोशल है वेल डेवलप हो, उसका एक विशिष्ट निर्माण, एक निर्धारित आपका एक रूल होना चाहिए, नियम होना चाहिए जिस पर ये बेस होना चाहिए। तो इसके लिए साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट थर्बर और कोलैटे, थर्बर एंड कोलैटे में उद्देश्य के चुनाव के नियम, मीन जो विज्ञान भौतिक विज्ञान के शिक्षण है इनका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो विशिष्ट होना चाहिए। तो विशिष्ट उद्देश्य का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, वो हम कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि विशिष्ट है। तो इसके लिए हमारे जो थिंकर है, साइंटिस्ट है, वह थर्बर एंड कोलैटे, थर्बर और कोलैटे ने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, विशिष्ट जो हमारे उद्देश्य उनका चुनाव कैसे, उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो प्रथम है वह है उपयोगिता। मीन्स विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य है उसके चुनाव के लिए हमारा फर्स्ट जो हमारा सिलेक्शन हुआ है उपयोगिता। उपयोगिता का मीन्स है विद्यार्थियों के जीवन में प्राप्त ज्ञान का महत्व होना चाहिए। मीन्स अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उससे जो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, जो भौतिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, उसका जो मेरा उद्देश्य है उसकी उपयोगिता, उपयोगिता का मीन्स क्या हुआ कि जीवन में जो हमें ज्ञान प्राप्त किए हैं उसका महत्व भी होना चाहिए कि फिजिक्स हम क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है योग्यता। योग्यता में है कि प्राप्त ज्ञान को व्यापक उद्देश्य में सहायक अनुक्रम के अनुकूल होने चाहिए। मीन्स जो भी हम आपके फिजिक्स भौतिक विज्ञान के शिक्षण से हमारी योग्यता क्या होगी, जो भी हमने ज्ञान को प्राप्त किया है उसका जो उद्देश्य व्यापक होना चाहिए और एक सीक्वेंस में हमारे अनुकूल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा सामयिकता। सामयिकता का मीन्स है वर्तमान समय में प्रचलित सामग्री के साथ ही शिक्षा का संबंध होना चाहिए। मीन जो भौतिक विज्ञान शिक्षण है का जो उद्देश्य है इसका, मीन जो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान समय में जो हमारे पास सामग्री है उनका यूज करते हुए, उनका उपयोग करते हुए उनका संबंध हमारा इस उद्देश्य भौतिक विज्ञान के उद्देश्य के लिए होना चाहिए जो वर्तमान में सामग्री हम उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा औचित्य। विज्ञान शिक्षण जो भौतिक विज्ञान उद्देश्य है, क्या औचित्य है, औचित्य का मीन्स इसका प्राप्त ज्ञान से संबंधित विद्यार्थियों को परिपक्वता उचित होना चाहिए। मीन जो भी हम भौतिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य हमारे है, इनका औचित्य क्या है, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त किए हैं, ज्ञान प्राप्त से संबंधित जो भी हमारी मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो उचित होना चाहिए कि मैच्योरिटी आपका किस तरीके से, इनका उद्देश्य किस तरीके से होना चाहिए, क्या हम पढ़े, उसका मोटिव क्या है, ये हमारा होना चाहिए। उसके बाद व्यवहारिकता। सिर्फ नॉलेज के लिए हम नहीं पढ़ते,
व्यवहारिकता क्या है, कैसे भौतिक विज्ञान का उद्देश्य हम क्यों पढ़ते हैं, तो उसका व्यवहारिकता का क्या रिलेशन है, ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक अनुभव होना चाहिए। मीन्स ये जो हमारी भौतिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है, ये इसका इम्प्रूव करने के लिए, अपने साइंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने विज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आवश्यक अनुभव भी होना चाहिए। उससे अनुभव हमको मिलेगा भी और अनुभव होना भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य उद्देश्य। इसके प्रीवियस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम चुनाव करेंगे, मेरा उद्देश्य क्या है, तो आपके थर्मल साइंटिस्ट ने बताया। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या, भौतिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य तो क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या ज़रूरत है भौतिक विज्ञान के शिक्षण की। तो मुख्य उद्देश्य में है आपका ज्ञान, नॉलेज, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज्ञान एंड सूझबूझ, सोचने समझने की क्षमता। मीन जो हम भौतिक विज्ञान का शिक्षण का जो हमारा उद्देश्य है सर, मीन्स हमको ज्ञान प्राप्त होगा, सोचने समझने की टेंडेंसी उसकी बढ़ेगी, सोचने समझने की, एंड व्यवहारिक आपका प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग, ठीक है, एंड कौशल, कौशल में जानते ना, करने की टेंडेंसी जो है किस तरीके से कौशल में चेंज आएगा, रुचि एंड वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो एक्सपेरिमेंट वगैरह हम लोग कर रहे हैं, आगे किस तरीके से कौन सा वर्क कैसे करेगा, सब साइंटिस्ट ही ऐसी तरीके से कर रहे हैं, न्यू मेडिसिन बनाना, प्लांट के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एंड योग्यताएं, कितना हम योग्य बनेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, एंड अवकाश के समय, समय का सदुपयोग में, छुट्टी है, अगर स्कूल की छुट्टी है तो हम होमवर्क दे सकेंगे बच्चों को कि अपना वो कुछ नहीं, साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड अपने कामों को करें, एंड व्यवसाय प्रदान करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसीलिए पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं, हमको नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो इनका ये भी उद्देश्य है कि भौतिक विज्ञान हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमको इन फ्यूचर हमको कुछ ऐसा काम धंधा आ जाए, ऐसा व्यवसाय आ जाए जिससे हम बिजनेस वगैरह कर सकें। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य था, भौतिक विज्ञान पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये है, आपको ज्ञान होगा, सोचने समझने की टेंडेंसी क्षमता बढ़ेगी, कौशल में इम्प्रूव होगा, रुचि होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उद्देश्य हमारा बढ़ेगा, और अवकाश के समय भी हम कुछ काम हम करेंगे, और व्यवसाय के भी चांसेस रहते हैं, व्यवसाय भी प्रदान करने का आपका इसका उद्देश्य भौतिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो हम एक ज्ञान की बात करते हैं। फर्स्ट उद्देश्य है ज्ञान। तो ज्ञान से क्या मीन्स है, ज्ञान का मीन्स है वैज्ञानिक नामावली, जो वैज्ञानिक के नाम वगैरह है, कौन से वैज्ञानिक कैसे हैं, क्या किए, सारी चीज़ें हैं, तो इसका ज्ञान होना चाहिए। एंड सूत्र, प्राकृतिक घटनाओं का प्रयोग करना, जो सूत्र वगैरह हम यूज करते हैं ना मैथ में, फिजिक्स वगैरह में, और जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उस पर क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। ये हमारा ज्ञान है, जो भौतिक शिक्षण विज्ञान का हमारा उद्देश्य है, जो हमें मिलता है। समन्वय में संबंध स्थापित कर, संबंध स्थापित करना, साहित्य पढ़ने और समझने की क्षमता बढ़ेगी, उद्देश्य हमारा रहेगा। पशु पक्षी मानव के बारे में जानने की इच्छा होगी, किस तरीके से प्लांट कौन सा है, एनिमल कौन सा है, कौन सी हमारी जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, मनुष्य हैं, कैसे हमारे बॉडी वर्क करते हैं, कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, कैसे प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, कैसे हम सांस लेते हैं, ये सारी चीज़ें ये जानेंगे हम। तो ये हमारे विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य होता है। और क्या है, विज्ञान के आधुनिक आविष्कारों की जानकारी, जो मॉडर्न में जो लेटेस्ट बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, डिस्कवरी हो रहे हैं, इन्वेंशन आविष्कार हो रहे हैं, उनकी भी जानकारी हमको मिलेगी। ये इस उद्देश्य से हम शिक्षण विज्ञान जो करते हैं, भौतिक विज्ञान का शिक्षण। एंड नेक्स्ट आता है सूझबूझ, जो हम सोचते समझते हैं, तो ये आपका क्या है, भौतिक विज्ञान का उद्देश्य। मीन्स अगर इसको हम पढ़ते हैं तो सोचने समझने की भी आपकी जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है, वो भी बढ़ेगी। जैसे प्रतीकों, सूचियों, सूत्रों का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, आपको बताया गया छोटे क्लास में। इसको मानक है, SI यूनिट है तो इसमें चेंज करना है, लीटर है तो इसमें चेंज करना है ना, मिलीलीटर में चेंज करना है। तो इन सूत्रों को बदलना, प्रतीकों को पहचानना, प्रतीकों को बदलना, चार्ट बनाना, चार्ट में रेखा चित्र क्या बना हुआ है। जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, यात्रा, ट्रैफिक के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो सिंबल बने होते हैं, उनको पहचानना, ये सारी हमारी सूझबूझ, हम सोच समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये भी आपका भौतिक शिक्षण विज्ञान का उद्देश्य है। और है ज्ञान उपयोग, ज्ञान का उपयोग करना। मीन्स हम जो भी क्या करते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं, जो भी हम सूत्र वगैरह, चार्ट पेपर वगैरह, मात्रा वगैरह पढ़ रहे हैं, सारी जो चीज़ें सूझबूझ हम कर रहे हैं, ये हमारा क्या आपका ज्ञान उपयोग है, ज्ञान का उपयोग है। वह वैज्ञानिक पदार्थों के कारण प्रस्तुत संकलन,
जो हमारे वैज्ञानिक पदार्थ हैं, जो चीज़ें हमें मिली उनका संकलन करना, उनके बारे में जानना। एंड सामग्री विश्लेषण, कौन सा सामग्री है, हमारे किस यूज का, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। एंड नए दृष्टांत हम देंगे, उचित प्रक्रिया का सुझाव और नई घटनाओं को पहले से हम बता सकेंगे। ये सारे उद्देश्य जो है आपके भौतिक विज्ञान के शिक्षण से हमको, ये उद्देश्य हमारे मुख्य उद्देश्य होते हैं। इसके बाद आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कौशल, ठीक है, कौशल क्या होते हैं और योग्यताएं क्या होती हैं, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरीके से कौशल हमारा क्या होता है, आपका हमारा उद्देश्य क्या है कौशल को, क्षमता को बढ़ाने का। ओके, तो आगे आते हैं। सो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कौशल। मुख्य उद्देश्य में नेक्स्ट हेडिंग है कौशल। कौशल का में जो हम कार्य कर रहे हैं उसको कैसे विकसित करेंगे, कौशल है। तो किस तरीके से भौतिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से कौशल को हम विकसित करेंगे। तो इसमें चित्रकला कौशल, व्हाट डू यू मीन, चित्रकला कौशल का मीन्स होता है अगर हम चित्र बनाते हैं तो चित्र की साफ सफाई होनी चाहिए, क्लीन होने चाहिए, इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। और इसका जो नेमिंग है, जो नॉमेनक्लेचर है, जो नाम वगैरह हम लिखते हैं, जो भी हाथ पैर उनका बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मानव का फिगर बनाना है, मनुष्य का चित्र बनाना है, तो मनुष्य का चित्र बनाकर उनके हाथ पाँव में साफ सफाई शेडिंग वगैरह अच्छे से होना चाहिए। तो ये चित्रकला कौशल है। मीन्स इसका उद्देश्य है कि हमारा चित्रकला भी अच्छा हो। अगर हम बायो पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान में किसी भी चीज़ का अगर हम चित्र बनाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें लेयर्स कितने होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उनके सारे नाम हमको लिखने हैं। तो ये हमारा चित्रकला कौशल होता है। तो भौतिक विज्ञान शिक्षण का ये भी उद्देश्य है कि चित्र हम अच्छे से बना पाएंगे। इसके बाद है प्रयोगात्मक कौशल। मीन्स ये भी उद्देश्य हमारा होता है कि जो प्रयोगात्मक कौशल का मीन्स होता है जो हम प्रयोग करते हैं। आप लैब में गए होंगे, जब प्रयोगशाला में आप जाओगे तो प्रयोगशाला में आपको प्रयोग कराए जाते हैं। तो ऐसा नहीं किसी प्रयोग मैंने कर दिया हो गया, उसका भी कौशल होता है कि जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें कौन से वस्तु का यूज कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, उसका नेम क्या है, उसका यूज कैसे करेंगे, साफ सफाई क्या है, उनका कैसे यूज करना है, कितने अमाउंट में करना है, कैसे करना है, ये सारा, और किस तरीके से कितना मेजरमेंट लेना है, ये सारी प्रयोगशाला कौशल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद है निरीक्षण एवं विवरण कौशल। ये भी जरूरी है। मीन्स भौतिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य यह है कि निरीक्षण और विवरण कौशल का भी विकास होना चाहिए। इसका मीन्स ये कि निरीक्षण, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने प्रयोग किया, उसका निरीक्षण करेंगे, उसमें त्रुटियां क्या है, गलतियां क्या है, ठीक से बना है कि नहीं बना है, रीचेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। इस तरीके से हम निरीक्षण करेंगे अपने प्रयोग। अब आता है विवरण कौशल। मीन्स उसको हम चार्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, उसका सूची बनाएंगे और उसका जो भी आपका विवरण वगैरह है उसको हम बनाएंगे। और ये कौशल हमारा क्या हो जाएगा, विकास करेगा। किसके, ये हमारे भौतिक विज्ञान का उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य ये है कि इन कौशल का भी विकास छात्रों में किया जाए। ओके फ्रेंड, इसके बाद आता है कोठारी आयोग। हम जो आपको बता रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षा, भौतिक विज्ञान के शिक्षण उद्देश्य, मीन्स साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण का पेपर होगा 2 तारीख को। उस टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है। और ये आपको लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इनमें से लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। तो इनका ये कोठारी आयोग ये है जो हमारी सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी हम बोलते हैं ना, तो सेकेंडरी स्तर पर मानसिक अनुशासन तथा उच्च अध्ययन, जो सेकेंडरी स्तर पर छात्र हैं उनकी जो मानसिक है और अनुशासन डिसिप्लिन वगैरह हैं, उनका हम क्या करते हैं, उच्च अध्ययन करते हैं कोठारी आयोग के अंतर्गत। इसके बाद आता है निम्न सेकेंडरी श्रेणियों की बात करें तो इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, इन सारे विषयों की जानकारी सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होना चाहिए। अगर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है कोठारी आयोग क्या है, तो कोठारी आयोग का मीन्स है सर सेकेंडरी स्तर पर जो मानसिक और हमारी जो अनुशासन है वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए सर, उच्च अध्ययन हम इसमें करते हैं कोठारी आयोग। जो निम्न हमारे सेकेंडरी होते हैं तो उनमें आपके जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और भू विज्ञान, इन सभी विषयों का अध्ययन सभी के लिए, सभी छात्रों के लिए आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हायर सेकेंडरी स्तर, विभिन्न पाठ्यक्रमों की विशेषता की व्यवस्था करनी चाहिए। जब हम हायर सेकेंडरी पे चले जाते हैं कि जो हमारी पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो कितना आपका बेटर है, कितना अच्छा रहे, विभिन्न पाठ्यक्रमों की विशेषता आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये हमारा कोठारी आयोग होता है। तो आज की जो हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो गई।
थैंक यू। अगर चैनल आपको आज की जो वीडियो थी अगर आपको समझ में आया है तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्दी हम अपलोड करते हैं। ओके, थैंक यू।